Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we will learn how to make collage. Collage होता क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है. Collage actually एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक सिचुएशन में आप क्या करते हैं, कई सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं. आपने कभी देखा होगा पिक्चर्स को आप क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं. लाइक सपोज बर्थडे है किसी का, तो उस पर्सन के बर्थडे का सारे जो जितने भी पिक्चर्स हैं उनको आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उनको अरेंज करेंगे, एक साथ इकट्ठा करके आप शो करेंगे. उसको क्या कहते हैं, हम कोलाज कहते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और ये कोलाज बनाया है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या किया है, उनका एक पिक्चर लगाया है, एक और पिक्चर यू कैन सी ओवर देयर. और यहाँ पर क्या है, उनकी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं. कई बार इंफॉर्मेटिव कोलाज होता है, कई बार सिर्फ पिक्टोरियल कोलाज होता है, लाइक दैट इन विच ओनली पिक्चर्स आर देयर, जिसमें सिर्फ पिक्चर्स होती हैं, तो वो क्या होता है, कोलाज होता है. अभी आप देख सकते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्वामी विवेकानंद बोर्न नरेंद्र दत्त वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी हु मेड द वर्ल्ड अवेयर ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो रियल नेम है, जब उनका बर्थ हुआ था तब उनका नेम नरेंद्र दत्त था और वो एक बहुत ही फेमस और ग्रेट पर्सनालिटी थे जिन्होंने दुनिया को अवेयर किया था इंडियन फिलोसॉफी से. एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस ही बिगेन हिज स्पीच विद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. और जब उन्होंने अपना एक पार्लियामेंट था वर्ल्ड्स के रिलीजन्स का, उस टाइम उन्होंने जब अपनी स्पीच स्टार्ट की थी तब इस तरह से की थी, ब्रदर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. लाइक हम कहते हैं भाइयों बहनों. तो ये जो वर्ड है इन्होंने ही फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और स्पेशली स्पीच में, एंड दैट ऑल्सो इन अमेरिका. एट दीज वर्ड्स ही रिसीव्ड 2 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन. और 2 मिनट तक जो वहाँ पर ऑडियंस थी उन्होंने खड़े होकर इनके लिए क्लैपिंग की थी. ही एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेसनेस एंड सर्विस टू मैनकाइंड. इन्होंने जोर दिया इस बात पे कि किस तरह से हम अकेले होकर, सेल्फलेसनेस मीन्स हम सेल्फिश नहीं होते, हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में ही हमें सोचना चाहिए और हमें मानवता के लिए अपनी तरफ से काफ़ी काम करना चाहिए. ही इज़ रिगार्डेड एज अ पेट्रियोटिक सेंट. और वो एक पेट्रियोटिक सेंट माने जाते थे. देन इट इज़ गिवन लाइक अराइजल अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज़ रीच्ड. इनके थ्रू कुछ कोट्स दिए हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विद एन एक्सेलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इनने कुछ कोट्स बोले हैं वो दी गई हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो दिए गए हैं. तो इसी तरह से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या किया है, एक कलेक्ट करके एक डेकोरेटिव मैनर में प्रेजेंट किया है. Like take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. Fill in the brain with high thoughts, highest ideals. Place them day and night before you, and out of that will come great work. Whenever you think that you will be, if you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. तो ये इनकी कुछ ऐसे कोटेशंस हैं, कुछ कोट्स हैं जो इन्होंने कहे हैं, कुछ अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं, कुछ लर्निंग्स इन्होंने दी हैं. तो उसको क्या किया है, एक कोलाज में कलेक्ट करके प्रेजेंट किया है. नाउ वी विल सी वन मोर कोलाज विच इज़ ऑफ भगत सिंह. सो इन दिस यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ भगत सिंह इज प्लेस्ड एट द सेंटर. और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे भगत सिंह कौन थे. ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. वो फ्रीडम फाइटर थे और वो बहुत फेमस रेवोल्यूशनरी थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस में काम आए, मीन्स जिन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था. फॉर दिस रीज़न ही इज़ ऑफन रेफर टू एज शहीद भगत सिंह. और वो शहीद हुए थे इसलिए उनको शहीद भगत सिंह भी कहा जाता है. ग्रेट सेक्रीफाइस, पैट्रियोटिक फैमिली, स्कूल लाइफ ऑफ भगत सिंह, द बिगिनिंग. तो ये सब क्या है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर. सो आई होप कोलाज होता क्या है वो आपको क्लियर है. कई बार वो इन्फॉर्मेटिव होता है, लाइक इन्फॉर्मेशन गिवन है. कई बार वो पिक्टोरियल होता है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि कई सारी डिफरेंट पिक्चर्स हो सकती हैं.
वो किसी पर्सनालिटी के बारे में हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, एनिमल्स के बारे में हो सकता है, नेचर के बारे में, किसी के भी रिलेटेड हो सकता है वो। सो आई होप कोलाज कैसे बनाना है वो आपको क्लियर है। इसमें आपको क्या करना होता है, कई सारे पिक्चर्स कलेक्ट करने होते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ्स ही रहे हमारे। अब तो फ़ोटोग्राफ्स बहुत कम होते हैं, अदरवाइज़ पहले फ़ोटोग्राफ्स बहुत होते थे। तो फ़ोटोग्राफ्स को क्या करते थे, एक साथ एक प्लेस पर एक थोड़ा सा डेकोरेटिव और क्रिएटिव मैनर में उसको अरेंज करते थे, तो वही कोलाज कहलाता था। इवन आपने देखा होगा जो बड़ी पिक्चर्स होती हैं काफ़ी, और पिक्चर्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स को अरेंज करके एक बड़ा सा सुंदर सा एक पिक्चर बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलाज। ओके देन, इफ़ you have any doubt related to this topic, feel free to have a question with me. Take care, stay safe.